क्या अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र पर बड़ा हमला किया है? क्या इस हमले के लिए संयुक्त अरब अमीरात की जमीन का इस्तेमाल किया गया? और आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद मध्य पूर्व में तनाव कितना बढ़ गया है? आज के इस वीडियो पर हम समझेंगे पूरी कहानी, क्योंकि हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देखिए, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के बेहद महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइलैंड पर बड़ा सैन्य हमला किया। बताया जा रहा है कि यह हमला शुक्रवार रात किया गया। इस हमले की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी और इसे ईरान की सैन्य क्षमता के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बताया। खर्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है और क्योंकि यही वो जगह है जहां से ईरान के ज्यादातर तेल का निर्यात होता है। यानी अगर इस इलाके को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। लेकिन इस हमले के बाद विवाद तब और बढ़ गया जब ईरान ने एक गंभीर आरोप लगा दिया। ईरान का कहना है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की जमीन और वहां मौजूद बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूएई के 2 इलाकों से सैन्य ऑपरेशन चलाया। उनके मुताबिक इन जगहों में RAS खामिया और दुबई के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ईरान का कहना है कि इन इलाकों से हमले करके खर्ग द्वीप और अबू मूसा आइलैंड को निशाना बनाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक ईरान ने अपने दावों में समर्थन में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक तो नहीं किया है। दूसरी तरफ यूएई ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अबू धाबी की ओर से कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं होने को दिया है और ईरान के आरोप निराधार हैं। तो देखिए, इस विवाद के बीच एक और घटना सामने आई जिसने हालात को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने फुजाइरा पोर्ट के पास एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम के बीच में ही रोक दिया। बताया जा रहा है कि ड्रोन का मलबा तेल सुविधाओं के पास गिर गया, जिसकी वजह से वहां पर आग भी लग गई। हालांकि बाद में अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। ईरान और मध्य पूर्व में कई देशों के बीच चल रहे इस तनाव के दौरान ऐसे घटनाक्रम चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ईरान और इसी क्षेत्र के कई देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ रहा है और ईरान ने अब तक अमीरात की दिशा में 1800 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ज़्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर भी घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसी तरह हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रहती है तो ये संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी तेल भंडार मौजूद है। यहाँ होने वाला कोई भी सैन्य टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। अगर इस पूरे मामले को सरल शब्दों में समझे तो अभी स्थिति कुछ इस तरह है कि अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला करने की बात कही। ईरान का आरोप है कि हमले में यूएई की जमीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यूएई ने इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज किया है। तो इस बीच ड्रोन गिरने और तेल सुविधा में आग लगने की घटना ने तनाव को और बढ़ा दिया। यानी कि अभी मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस क्षेत्र में टिकी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तनाव कूटनीति के जरिए कम होता है या फिर ये संघर्ष और बड़ा रूप लेता है।